बुधवार सुबह पटना के अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाजरत कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की अस्पताल के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार हमलावर अस्पताल परिसर में दाखिल हुए और वार्ड में जाकर चंदन को कई गोलियां मारी। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। चंदन मिश्रा को राजेंद्र केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी और वह पैरोल पर बाहर आकर अपना इलाज करा रहा था। इलाज के लिए चंदन अस्पताल में भर्ती था। पिछले 15 दिनों से वो अस्पताल में उपचाररत था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की ओर से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चंदन मिश्रा के खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसे बक्सर जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने पर उसे पैरोल मिला। एसएसपी ने यह भी आशंका जताई कि हत्या की साजिश विरोधी गैंग द्वारा रची गई थी। क्या घटना है? ये अपराधी है चंदन मिश्रा नाम से, जो बक्सर जेल लोगों नीचे करो। तुम लोग करेगा ऐसे यार, बोलने दो सर को बोलने दो। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। अभी जब तक डॉक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही स्पष्ट कर पाएंगे। कानून व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग के अंदरूनी मामले रहे हैं या विरोधी गैंग की घटना है। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। पुलिस को हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिली हैं। उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि कहीं इस मामले में अस्पताल स्टाफ की मिलीभगत तो नहीं थी। पटना आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि हत्या में चंदन शेरू गैंग का नाम सामने आ रहा है और बक्सर पुलिस के सहयोग से छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल सुरक्षा में चूक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि चंदन मिश्रा 21 अगस्त 2011 को बक्सर के चर्चित चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या में दोषी ठहराया गया था और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल पुलिस ने सभी संभावित एंगल से जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। पूरा ना नर्स सुरक्षित, ना डॉक्टर। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है।
और ये लोग शूटर को बचाते हैं। सेल का गठन हुआ है। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। बोले दो। ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। जी इधर वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ। नीचे गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति